बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों का गुस्सा, बड़े लोगों का ये दुर्व्यवहार, ये क्रोध नहीं है, ये वरदान है। जिसके जीवन में ये नहीं आया, उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। क्रोधाप, वही बात यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं। ये मत कहो कि 7 दिन में मरने का मुझे श्राप लगा है, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। और कैसा आशीर्वाद देखो, श्राप को आशीर्वाद माना तो आशीर्वाद ही बन गया। आज तक इस आशीर्वाद का साक्षी पूरा विश्व लेता है भागवत सुनकर। ये आशीर्वाद ही तो था। परीक्षित जी ने अगर उसको श्राप ही माना होता तो वो श्राप ही बन गया होता, लेकिन परीक्षित जी ने उसको स्वीकार किया एक आशीर्वाद के रूप में। ऐसे बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आवे, विपरीत भी आए, उसको भी भागवत कृपा मानो, तो विपरीत स्थिति विपरीत नहीं रहेगी, वो कृपा बन जाएगी ठाकुर जी की। आप सकारात्मक बुद्धि से जियो तो सही। हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया, मत बोलो ये सब। आप उसको गलत मानोगे तो वो गलत है, लेकिन अगर आप सोचो चलो ये गलत हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कोई और इच्छा होगी, शायद कुछ मंगल करना होगा, आप ऐसा मानेंगे। जैसे ही मानेंगे तुरंत देखना वो आपको प्रसाद जैसे दिखने लगेगी वो स्थिति। ये मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। आप लोग मुझसे भी बड़े हो उम्र में, कई लोग, मेरा तो इतना अनुभव नहीं है, पर इतने दिनों में भी जो अनुभव हुआ उसको मैं साझा करूं तो ऐसा ही है कि आप विपरीत स्थिति को भी ऐसा मान लो कि ये ठाकुर जी की इच्छा है। शायद ये मेरा निर्माण इसी से होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन आप उसको गलत नकारात्मक रूप से लोग, ये क्या कर दिया भगवान ने, ये सब गलत कर दिया, तो ये गलत ही हो जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा करके एक वरदान मानकर उसको स्वीकार किया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाए इंद्रप्रस्थ के, और भ्रमण करते हुए सब तीर्थ गंगा के तट पर जैसे ही पहुंचे, असंख्य संत बैठे थे वहां पर। सबसे जाकर राजा परीक्षित ने कहा, भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सबने अलग अलग भाव बताए, लेकिन तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़कर सब लोग वंदन करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अच्छा, यहाँ पर परीक्षित जी ने तीर्थ में आकर एक आसन लगाया और कहा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इसका उत्तर जो भी दे इस आसन पर बैठ कर दे। मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं। तो किसी ऋषि की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आसन पर बैठ जाए। बोले कहीं मैंने अगर इनको 7 दिन में मुक्ति न दिलाई तो। लेकिन महाराज सुखदेव जी का कैसा स्वरूप, सीधे चलते हुए आए, आसन पर सीधे आकर बैठ गए। मानो उनको इतना विश्वास था कि अब परीक्षित तुम तो हमारे हाथ में हो, हम ही तुमको पार करेंगे। ऐसा गुरु बंधुओं जीवन में सबको प्राप्त हो। आहा, सुखदेव जी आकर के विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप जैसे संतों का तो घर बैठे स्मरण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। मैं 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। और परीक्षित के इस भाव को सुन करके अब सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हूं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दिशा और दशा दोनों को जो सुधारे वो गुरु है। अनंत गुरुओं की ऐसी कथाएं आती हैं जिन्होंने अपने वचनामृत से, कल ही मैंने बताई थी, अंगुलीमाल को बुद्ध भगवान ने केवल एक बात कही और उसी से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। ऐसे ही एक भक्त का चरित्र, घाटम दास जी, उनका नाम पहले घाटमी था, दास जी तो वो बाद में बने। तो घाटम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि घाटम जी जयपुर के एक गांव के बहुत बड़े चोर थे और उनका ये पुश्तैनी काम था। दादा परदादा परदादा सब चोर ही थे, वो भी चोर थे। उनके यहाँ ऐसा बिजनेस देखा जाता था, इस काम को गलत नहीं मानते थे।
तो रात्रि में जब लोग बाग निकलते थे उस नगर से, उस गांव से, तो घाटम जी बैठे रहते थे और उस व्यक्ति को पकड़ करके लूट लेकर के जाना, यही उनका काम था। एक बार घाटम जी बैठे थे, देखो भगवत कृपा कैसी, गुरु भी बंधु भगवत कृपा से ही आते हैं जीवन में। आप सोचो, जो लोग सोचते हैं हम दूर हैं, गुरु जी मिल जाए तो हम उनको बनाएंगे, गुरु जी कभी नहीं मिलेंगे। अपने कर्तव्य कर्मों को आप सुदृढ़ करो, ठाकुर जी सुदृढ़ करेंगे, कृपा करेंगे, अपने आप गुरु भेजेंगे आपके दरवाजे पर। घाटम दास जी का कोई पूर्व संचित कर्म ऐसा रहा होगा जिससे उनको एक दिन रात्रि चोरी करने के लिए जंगल में बैठे थे तो एक गुरु जी आए, एक संत आ गए। संत ने आकर के घाटम दास जी को जब देखा, ए भाई इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? संत वेश देकर घाटम दास जी ने उनका हरण तो कुछ नहीं किया, लेकिन बोले संत इनसे क्या लूं? महाराज जी आपसे क्या छुपाऊं, चोर हूं मैं, चोरी करता हूं। संत बोले एक काम तो अच्छा नहीं है। बोले महाराज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, पर हमारा तो घर परिवार शतकों से इसी से चल रहे हैं, हमारे दादा परदादा परदादा सब हम लोग चोर ही थे, मैं भी चोर हूँ। अभी मैं कल परसों से अपने बेटे को भी लाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा, उसको भी तो सीखना है भाई, हमारा तो पुश्तैनी काम है। संत बोले क्यों करते हो, गलत है ना, किसी को, किसी की मेहनत की कमाई को तुम ऐसे लूट लेते हो। बोला हम भी तो मेहनत करके लूटते हैं, हमारी भी तो मेहनत है। वो व्यक्ति सत्कर्म करके कमा रहा है, हम मेहनत करके पूरा मंत्रणा बनाकर लूट रहे हैं, इसमें भी तो मेहनत है। घाटम दास जी के वचन सुन करके संत बोले भैया इसके रग रग में चोरी है, नहीं निकल पाएंगे। संत ने उनके चरणों में, घाटम दास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले आप आज्ञा करो, यदि आपके मन में कोई भाव हो। बोले भाई तुम मेहनत करके धन कमाया करो। बोला मैं तो मेहनत करके ही कमाता हूँ। संत बोले ये नहीं सुधरेगा। संत बोले ठीक है काम करो, तुम सब जो मन करे वो करो, 4 काम हमारे कहे के कर लो। बोले आज्ञा करो। पहला, सदा सत्य बोलोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। चोरी की तुमको छूट है, तुम चोरी करो, डकैती करो, लेकिन तुम सदा सत्य बोलोगे। घाटम दास जी बोले ठीक है। दूसरी बात, साधु संत वैष्णव जब दिख जाए, जहां दिख जाए उनकी सेवा करो। घाटम जी बोले जो आज्ञा। तीसरी बात, जीवन में जो कुछ भी पाओगे उसको पहले भगवान को निवेदित करोगे, चाहे चोरी की सामग्री क्यों ना हो, पहले भगवान को अर्पित करो, उसके बाद अपने जीवन में उसका प्रयोग करना जी। और राह चलते किसी भी मठ मंदिर को यदि देखो तो 100 काम छोड़ करके पहले वहां प्रणाम करो, दर्शन करो, परिक्रमा करो, फिर आगे चलो। ये 4 काम तुमको करना है। समझ आ गया कौन कौन से? पहली बात सत्य बोलनी है, दूसरा संत ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करनी है, तीसरा कुछ भी सामग्री लोगे पहले ठाकुर जी को निवेदित करनी है, प्रसाद बनाकर उसको स्वीकार करना है, और चौथी बात राह में कोई भी मठ मंदिर मिले पहले वहां प्रणाम करो, फिर आगे चलो। घाटम जी बोले ये तो मैं कर सकता हूँ, बस चोरी की छूट है। हाँ चोरी खूब करो, डकैती करो, बस ये 4 काम ध्यान रखना। ऐसा करके संत चले गए। घाटम जी तो महाराज ऐसे ही रहने लगे, सत्य बोलते थे, संतों की सेवा करते थे, कोई भी चोरी करते पहले भगवान को देते, फिर अपने प्रयोग में लेते, कहीं भी कोई मंदिर मिलता प्रणाम करते। गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे थे तो चोरी में और उनको ज्यादा लाभ होने लगा। अब ज्यादा ज्यादा गहने मिलने लगे और ज्यादा ज्यादा उनके घर को लाभ होने लगा। घाटम जी बड़े खुश, भैया भैया बड़े गुरु जी मिले, बस ये 4 सरल से नियम बता गए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एक दिन गुरु जी ने घाटम जी को निमंत्रण भेजा कि हमारे मठ का उत्सव है, पधारो और कुछ सेवा करो यहाँ पर। तो घाटम जी बोले गुरु जी के उत्सव में सेवा करनी है, कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, ऐसी सेवा करूं कि पूरे उत्सव का सारा खर्चा मैं ही कर दूं, तब मुझे सुख मिलेगा कि मैंने गुरु जी को दक्षिणा दी है। बोले उसके लिए बड़ी चोरी करनी पड़ेगी, क्या करें? तो बोले कि महाराज जिस नगर में हम रहते हैं वहाँ के राजा के बड़े मूल्यवान घोड़े हैं, यदि एक घोड़ा उनमें से चुरा लिया जाए और उसके बदले जो धन आए वो इतना धन होगा कि गुरु जी के 1 नहीं 6-7 उत्सव मैं ही करा दूंगा। तो घाटम जी ने एक सिपाही का रूप धारण किया, राजा के दरबार में जाने लगे। द्वारपालों ने पूछा कहाँ भाई, कहाँ घुसे चले जा रहे हो भीतर, कौन हो तुम? थे तो सिपाही वेश में। अब पूछा कौन हो तो सत्य ही बोलते थे। बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं, सत्य बोलना है उनको। तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि भैया ये कोई राजा का अंतरंग व्यक्ति है और हमने इससे पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो इसको बुरा लग गया, इसलिए व्यंग में बोल रहा है कि मैं चोर हूं। अरे भैया क्षमा करो, जाओ जाओ भीतर जाओ। घाटम जी बड़े खुश, सत्य बोल रहा हूं फिर भी देखो आज्ञा मिल रही है, जाओ।
घाटम जी भीतर गए, राजा के 4 घोड़े थे, उसमें से सबसे महंगा काला वाला घोड़ा था, वही चुराया। उस पर बैठ करके बाहर निकलने लगे तो सिपाहियों ने फिर पूछा, बोले ये तो राजा का घोड़ा है, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? बोले बताया था ना, चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूँ अपने घर, बेच दूंगा इसको। सिपाहियों को फिर लगा कि अरे कुछ ज्यादा बुरा मान गए लगता है, ये कोई राजा के कार्य से आया व्यक्ति है, हम बार बार इसको टोक देते हैं तो बेचारा बुरा मान जाता है, अपने आप को चोर बताता है। अरे भैया क्षमा करो, तुम जाओ जाओ जाओ, ले जाओ। घाटम दास जी ले गए घोड़ा को। घाटम दास जी घोड़े पर बैठे, बोले गुरु जी की पहली आज्ञा पूर्ण हो गई। गुरु जी ने कहा था जो भी सामग्री लो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। हे ठाकुर जी, ये घोड़ा आपका ही है, ये राजा का नहीं है, मेरी बुद्धि स्वीकार, मेरी दिमाग स्वीकार कर चुका है, ये आपका है। ऐसा कह करके जा रहे थे। अब राजा को कहीं निकलना था, उसने अपने घोड़े बुलाए। किसी ने आकर बताया एक काला वाला घोड़ा तो है नहीं महाराज। पूछा गया तो सिपाहियों ने बताया एक व्यक्ति आया था, वो लेकर चला गया। पूरी बात बताई उसने बताया भी था मैं चोर हूँ। राजा बोले तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? बोले हमको लगा कि इतना सत्य कौन बोलता है, वो बोल रहा था कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, बाहर ले जाकर बेच दूंगा। हमको लगा कि महाराज का निजी सेवक है, कोई बुरा मान जाएगा, इसलिए बोल रहा है ऐसे, इसलिए छोड़ दिया उसे। जाओ पकड़ो उसे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सैनिक दौड़े पीछे। सैनिक पीछे दौड़े। अब यहां घाटम जी घोड़ा लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर मिल गया और मंदिर में पूजा सेवा चल रही थी। घाटम जी को वैसे भागना तो था ही, बोला पीछे सैनिक लगे हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे तो ठीक है, गुरु आज्ञा, गुरु आकर रक्षा करेंगे। गुरु जी ने कहा पहले मंदिर आए, प्रणाम करना। घोड़े को एक पेड़ में बांध लिया। घाटम जी भीतर चले गए। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, इतने में सिपाही आए। सिपाहियों ने मंदिर के बाहर पेड़ से बंधे हुए घोड़े को देखा। घोड़े की कद काठी और उसका नैन नक्श तो सब वही थे जो राजा के घोड़े के थे, पर उसका रंग अब श्वेत हो गया था, वो काला नहीं था, वो सफेद हो गया था। क्यों? क्योंकि घाटम जी ने उसको भगवान को निवेदित कर दिया था। बोले ठाकुर जी आपका है। ठाकुर जी ने उसका रंग ही बदल दिया। बोले राजा का तो घोड़ा काला था, ये तो सफेद है। सैनिक गए महाराज, सैनिक सब घेर कर खड़े थे। घाटम जी अंदर से मंदिर से पूजा काट करके परिक्रमा करके बाहर आए, देखा सैनिक खड़े हैं। सैनिकों ने पूछा है भाई ये घोड़ा किसका है? राम जी का। सत्य बोल रहे हैं, मैंने तो निवेदित कर दिया उनको। बोले तुम राजा के यहाँ से चुरा कर लाए हो ना इसको? बोला हाँ ये तो बात सत्य है, मैं राजा के यहाँ चुरा कर लाया हूँ, पर मैंने इसको ठाकुर जी को दे दिया हूँ, ये ठाकुर जी का है। बोले क्या बकवास कर रहे हो, ये काला था, ये गोरा कैसे हो गया? बोला ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये गोरा कैसे हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है राम जी को गोरे घोड़े पसंद होंगे, इसलिए उन्होंने इसे गोरा कर दिया। सैनिकों के दिमाग में बात ही नहीं घुस रही थी घाटम जी की कि ये बोल क्या रहा है। बोले भाई ये कद काठी तो वही है, सब नैन नक्श वही है, राजा के घोड़े के जैसे थे, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया? तो घाटम जी बोले मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, मैंने चुराया, पर जब ये चुराया था तो काला था, पर ना राम जी को निवेदित कर दिया तो ये गोरा हो गया। सैनिक बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको पकड़ के ले चलो, ले चलो पकड़ के। इसको पकड़ के राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा भाई घोड़ा तो ये मेरा ही है, पैरों में नाल भी वैसे ही, आंख भी वैसी, कान भी वैसे, गले के बाल भी वैसे, सब कुछ, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया? और 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम तो चोरी किए, इतनी जल्दी कोई पुताई करके रंग तो बदल नहीं सकता, इसका रंग गोरा कैसे हो गया? घाटम जी बोले क्योंकि नाथ ये पहले आपका था, अब ये राम जी का है। बोले राम जी का मतलब? मैंने राम जी को निवेदित कर दिया, उनको दे दिया, प्रसाद बन गया, अब ये उनका प्रसाद है, उनको गोरे घोड़े पसंद होंगे इसलिए गोरा हो गया। आपका ही है, मैं मान रहा हूं, मैंने चोरी किया है, पर ये अब राम जी को दे करके मैंने गोरा करवा लिया है। राजा का भी सिर घूमने लगा। बोले ये कैसा व्यक्ति है, क्या बोल रहा है? बोले सुनो ये झूठ बोल रहा है, ये चोर को बचाने का प्रयास कर रहा है, चोर तो इसने भगा दिया असली घोड़े के साथ, और ये नकली घोड़े लाकर हम लोग को गुमराह कर रहा है। नहीं नहीं महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलता, ये आपके घोड़ा है। बोले यदि ये मेरा घोड़ा है तो मेरे घोड़े की एक पहचान है कि उसके गले के पास में एक मस्सा है, बालों के भीतर। बोले देख लो। आकर के महाराज जी बाल हटा कर देखे, राजा तो महाराज मूर्छित हो गया, मस्सा दिख गया उसको। बोले असंभव, ये गोरा कैसे हो गया? बोले मैं बता रहा हूं ना, ये राम जी को निवेदित कर दिया हूं। राजा चरणों में गिर गया। भैया तू क्या बोला है, तुम हो कौन ये बताओ? सत्य भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, सबको बता भी रहा है मैं चोर हूं, सब कुछ कर रहा है, अब तो तुम हो क्या? बोला मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं चोरी करता हूं, चोर हूं, पर मैं सत्य बोलता हूं। जो भी सामग्री चुराता हूं पहले भगवान को निवेदित करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, और कहीं भी मंदिर दिखे, मठ दिखे तो प्रणाम करता हूं महाराज। राजा बोला ये चोर बनने योग्य व्यक्ति नहीं है, बताओ कितना सत्य बोल रहा, अपने गुरु के वचनों के प्रति कितना सत्य है। बोले महाराज आपकी आज्ञा हो तो
आज से आप हमारे राज्य गुरु, आपको आज से चोरी नहीं करनी है, आप इस राज्य के गुरु के रूप में विराजमान हो जाओ। घाटम जी ने जब ये शब्द सुना तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे और अपने गुरुदेव को याद करते हुए रोने लगे। मेरे गुरुदेव की सहज वाणी का मैंने पालन किया, चोरी करता था, सब गलत काम करता था, केवल उनकी वाणी का पालन करने पर आज मुझको गुरु पद की प्राप्ति मिल गई। यदि मैंने कार्य भी सत्य कृत किए होते तो आज एक राजा नहीं, साक्षात राम जी हमको गोदी में बैठाए हुए थे। मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। और उस दिन से घाटम जी का नाम बदल गया और उन्होंने अपना नाम रख दिया घाटम दास। और केवल साधारण से गुरु आज्ञा से एक चोर जिसके पुश्तैनी चोर थे, ऐसे घाटम जी परम भक्त वैष्णव। फिर घाटम दास जी पद लिखते थे, उनका एक पद बड़ा सुंदर है। घाटम दास जी क्या गाते थे? जे नर रसना नाम पुछारे, जे नर रसना नाम पुछारे। सब लोग ध्यान से सुनना, घाटम जी क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति अपने जीव से भगवान का नाम गाता है, जीव से, उसका क्या होता है? केतक बात आप करबे की, केतक बात आप करबे की, कोटि पतित निस्तारे, निस्तारे। जे नर रसना नाम पुचारे, जे नर, जिनके जीव से, घाटम दास जी कहते हैं, यदि तुम सोच रहे हो कि अपना कल्याण स्वयं कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारी जिह्वा पर भगवत नाम नहीं आएगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जिह्वा पर दुनिया भर की सामग्रियों को बैठा करके उसको सुशोभित मत करो। जीव तो तब सुशोभित होगी जब राम नाम उस पर विराजमान हो जाएगा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक करें और ऐसी कथा सुनने के लिए महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।